अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। होना तो ये चाहिए था, आज 12 रबीउल अव्वल था, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होती, उनकी तारीफ़ें होती, उनकी बड़ाई बयान की जाती। लेकिन आज एक नई बहस छिड़ गई है और ये बहस शुरू की है अल्लामा सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब, जो इंसदाद मुंशियात के चेयरमैन हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बयान दिया है। माशाल्लाह उनकी बड़ी खूबसूरत दाढ़ी है, एक आलिम है, मौलाना हैं। उन्होंने कहा है कि अगर शराब के अंदर आप मछली डाल देंगे तो शराब हलाल हो जाएगी, आप उसके बाद शराब पी सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप मौज मार सकते हैं, आप कहीं पे भी हों। शराब, कोई भी शराब हो, बियर हो, वोडका हो, कोई भी दूसरी शराब हो, देसी बनी हुई हो, अगर मछली सिर्फ डाल दी जाए उसके बाद आप पी सकते हैं और उसके बाद आप मौज मार सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। अब इसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर चल पड़ी है और लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं और अपने बयानात दे रहे हैं और बहुत सारी डिबेट छेड़ रहे हैं। इसके बारे में उलमाए कराम क्या कहते हैं वो नुक्ता नज़र मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए सारफीन हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। अब ये बात आप पहले समझिएगा कि पाकिस्तान के अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एक नई बहस छिड़ी है और जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है या गुज़श्ता 4-5 सालों में सोशल मीडिया का बूम आया है, जब से हर इंसान के हाथ में टेलीफोन आया है, ये मोबाइल फ़ोन का सेट आ गया है, उसके बाद से ये बहुत सारी बहसें छिड़ गई हैं और बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही हैं जो इससे पहले जिन्हें ये समझा जाता था कि इस्लाम में चूँकि मना किया गया है तो इन पर बात भी नहीं करनी चाहिए और इनके बारे में ऐसी राय नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बहुत एक मुख्तसर वक्त में बहुत सारी ऐसी डिबेट शुरू हो गई हैं जो बहुत सारी इस्लामी नज़रियात को, इस्लामी तालीमात को काउंटर तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उनके हवाले से हैं, जिन पर आम लोग बात कर रहे हैं, जिनकी इतनी तालीमात नहीं है, जिनकी इतनी समझ नहीं है। आप ये बात समझिए कि आपके हाथ में अगर टेलीफोन है, सोशल मीडिया तक आपकी एक्सेस है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप कोई भी ओपिनियन किसी भी चीज़ के बारे में रख सकते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप कोई भी राय दें, कोई भी ओपिनियन दें तो उसकी कोई ना कोई बेस होनी चाहिए। हमने शुरू से सुना है कि शराब चूँकि नशावर है, नशे में आप बहक जाते हैं, आपको तमीज़ नहीं रहती, आपको रिश्तों की तमीज़ नहीं रहती, आपको अपनी एजुकेशन की तमीज़ नहीं रहती, आप बिल्कुल एक अलग ट्रैक पर चले जाते हैं। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से शराब को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। लेकिन अब चूँकि जब ऐसे डिबेट शुरू हो जाएं कि अगर उसके अंदर मछली डाल दें, उसके अंदर नमक डाल दें, सिरका डाल दें तो वो हलाल हो जाती है, तो एक ऐसी डिबेट को जन्म दे रही है जिसमें कम इल्म लोग इसका फ़ायदा उठाकर इसके ऊपर एक बहस शुरू कर रहे हैं, इसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट शुरू कर रहे हैं और वह जवाब ये पेश कर रहे हैं। चूँकि मुफ्ती साहब, ये अल्लामा साहब एक बहुत बड़े आलिम हैं और इंसदाद मुंशियात कमेटी के ये चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, तो इनके पास ये अथॉरिटी है कि ये बात कर सकते हैं। और जब ये बात कर रहे हैं तो यकीनन बात ठीक ही होगी, जायज़ होगी। लिहाजा हम लोग इस तरह करते हैं कि शराब लेते हैं, उसमें थोड़ी सी मछली मिला लेते हैं और पी लेते हैं, दैट्स ऑल। अब जब मुख्तलिफ उलमा से बात करते हैं, मुख्तलिफ उलमा को सुनते हैं इस बारे में, तो उनकी ये राय है कि मुख्तलिफ चूँकि फ़िक़्ह में इस बात का जिक्र हुआ है कि जब कोई भी चीज़ जो हराम करार दी गई हो, जो जिसके बारे में कहा गया हो कि वो नापाक है या हराम है, अगर किसी दूसरी चीज़ को मिलाने से उसकी अपनी असल स्टेट बदल जाए और जो नशावर चीज़ है या जो नापाक करने वाली चीज़ है अगर वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए तो फिर किसी तरह से गुंजाइश बन सकती है। जैसे उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने, अल्लामा हनीफ कुरैशी साहब ने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि गोबर है वो आपके कपड़ों के साथ लग जाए तो हराम है, आप नापाक हो जाते हैं, लेकिन अगर वही गोबर जलकर खाक बन जाए तो खाक आपके कपड़ों पर लगे तो वो हराम नहीं है। उस सूरत में आप लोग उसका कोई आप लोगों पर वो बहुत सारे ममानत या बहुत सारी जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो आप पर नाफिज नहीं होती। लेकिन अब मसला शराब का है और ये बड़ा सेंसिटिव मसला। हमने इससे पहले देखा कि इस्लामाबाद में पिंडी में कायद-ए-आज़म के स्टैचू के सामने नंगी तस्वीर बनाई जाती हैं। हमने ये देखा कि टिकटॉकर खड़ी होकर एक प्लान्ड स्क्रिप्टेड एक ड्रामा करके सारी दुनिया में पाकिस्तान की जगह सही और बदनामी का बाइस बनती है। और उसके बाद अब एक ऐसी स्टेटमेंट्स देना कि शराब के अंदर अगर आप मछली डाल देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप उसका नशा कर सकते हैं, आप उसे पी सकते हैं, आप किसी भी टाइम पी सकते हैं और किसी भी किस्म की शराब पी सकते हैं। तो किस तरह की एक जस्टिफिकेशन है, किस तरह की एक डिबेट है? अगर हमारे मज़हब पर ये बैन की गई है, हराम करार दी गई है, तो मेरे ख्याल में डिबेट तो ये होनी चाहिए थी कि किन बुनियादों पर ये बैन की गई है। और वो बुनियादें, आया वो सेहत के हवाले से हैं, आया वो जिगर के कैंसर के हवाले से हैं, आया वो किडनीज फेलियर के हवाले से हैं, या कौन सी हैं? बहस तो उन पर होनी चाहिए थी। लेकिन जो ये एक नया नुक्ता नज़र पेश करके एक फितना बर्पा किया जा रहा है और उस फितने को हवा देंगे वो लोग जो हमारे जैसे, मेरे जैसे कम अज़ कम कम इल्म हैं, जिनकी समझ इतनी नहीं है, जिनकी तालीम इतनी नहीं है, जिनकी इस्लामी नज़रियात के ऊपर ग्रिप नहीं है, जब वो इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देंगे
तो उसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी जन्म लेगी, और जब ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ेगी तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल होंगी जो हमारी मजहबी तालीमात के ख़िलाफ़, हमारी अखलाकी अक़दार के ख़िलाफ़, हमारी मुल्क की जो बेस है, जो एसेंस है, वो उसके ख़िलाफ़ चली जाएंगी। उसका सद्भाव किस तरह से मुमकिन होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको 12 रबीउल अव्वल की रहमतें बरकतें मुबारक हों, और हम खुशकिस्मती महसूस करते हैं, हम एक ऐसे नबी की उम्मत हैं जिसे दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। हमें चाहिए कि उनकी तालीमात पर अमल करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दूसरे का दिल ना दुखाएं, क्योंकि जो आप इबादत करते हैं शायद उनकी माफ़ी किसी सूरत मुमकिन हो सके, लेकिन अगर आपने किसी इंसान की तज़हीक की है, किसी इंसान को नुकसान पहुँचाया है, तो यकीन जानें गिरफ्त बहुत तगड़ी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।